हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ स्टील। तो बेसिकली इस वीडियो में हम स्टील का कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्टील क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, आज के समय में किसी भी इंडस्ट्री में स्टील का यूज होता ही होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टील हर इंडस्ट्री की हार्ट है। बिना स्टील के कोई भी इंडस्ट्री पॉसिबल नहीं है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो ऑयल गैस हो, चाहे फैब्रिकेशन हो, चाहे सीमेंट हो, शुगर हो, कोई सा भी इंडस्ट्री ले ले, बिना स्टील के पॉसिबल नहीं है। तो स्टील हर इंडस्ट्री की हार्ट है। और एक मैकेनिकल इंजीनियर या वर्किंग प्रोफेशनल जो कि इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, उनको स्टील का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली कई लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आज के आपके जो कॉन्सेप्ट है स्टील के प्रति वो क्लियर करूंगा। तो आज का जो वीडियो है हमारा, उस वीडियो में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील, स्टील का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसका बेसिक डेफिनेशन वो समझेंगे। इसके साथ ही हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अलॉय। अलॉय क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको स्टील समझना है तो अलॉय समझना पड़ेगा। तो स्टील समझने के लिए हमें अलॉय को भी समझना पड़ेगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे स्टील प्रोडक्ट फॉर्म, किन किन प्रोडक्ट फॉर्म में स्टील अवेलेबल होता है मार्केट में। ब्रीफली हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्टील, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में समझेंगे। और फाइनली हम समझेंगे फेरस और नॉन फेरस मटेरियल के बीच में क्या अंतर होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है स्टील के प्रति वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम संदीप आनंद है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है। और मेरी एक हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना। और मैं अपना नॉलेज जो है दो तरीक़ों से शेयर करता हूं। एक तो मेरा वेबसाइट है www.weldingandt.com, तो इस वेबसाइट के थ्रू मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। और दूसरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com/weldingandt, तो इन दो तरीक़ों से मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इनिशिएटिव को फिनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, इस मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ज्वाइनिंग और सब्सक्राइबिंग दोनों डिफरेंट होता है। सब्सक्राइब के पास बगल में देखेंगे एक ज्वाइन का बटन होगा। आप ज्वाइन का बटन क्लिक करके, एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल फीस है, वो आप देके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे से सोशल नेटवर्क्स पे जुड़ना चाहते हैं, जैसे लिंक्डइन या फेसबुक, तो ये मेरा सोशल लिंक्डइन और फेसबुक का आईडी है। साथ ही अगर आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज स्टील। स्टील क्या है? तो इसका जो आंसर है, स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। स्टील आयरन का अलॉय है। तो यहाँ हम सबसे पहले अलॉय समझेंगे, फिर हम समझेंगे आयरन के अलॉय को स्टील क्यों कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे अलॉय क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अलॉय होता है किसी एक मेटल में, फॉर एग्जांपल यहाँ एक मेटल है एक्स, उसमें बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में कोई दूसरा मेटल मिला दिया जाए, दूसरा एलिमेंट मिला दिया जाए। फॉर एग्जांपल 0.5% या 1%। फॉर एग्जांपल ये एक्स है हमारा, एक्स में 1% हमने वाई मिला दिया, तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिला जेड, उसे हम कहेंगे जेड जो है एक्स का अलॉय है। जेड एक्स का अलॉय है, ऐसा बोलेंगे। तो आप अलॉय का कंसेप्ट समझे होंगे। मेन मेटल में कोई दूसरा एलिमेंट बहुत ही स्मॉल परसेंटेज में अगर मिला दिया जाए तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको मेन मेटल का अलॉय बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट भी मिला सकते हैं, सब 2-3 एलिमेंट मिला के और एक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जो मेन कंस्टिट्यूएंट होगा उसी का अलॉय वो प्रोडक्ट बोला जाएगा। जैसे यहाँ जेड जो है एक्स का अलॉय बोला जाएगा। तो जेड इज एन अलॉय ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स मेन कंस्टिट्यूएंट यहाँ है। अब देखिए, एक्स को बेस एलिमेंट बोलेंगे, ये जो मेन एलिमेंट है इसी को बेस एलिमेंट बोलेंगे। जो वाई है, वाई को अलॉइंग एलिमेंट बोलेंगे, वाई को अलॉइंग एलिमेंट बोलेंगे। अब देखिए डेफिनेशन भी समझिए, व्हेन डिफरेंट एलिमेंट और एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमेंट या 2-3 एलिमेंट कुछ भी मिला के स्मॉलर क्वांटिटी आर मिक्सड इन स्मॉलर क्वांटिटी इन द बेस एलिमेंट, द रिजल्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड एन अलॉय ऑफ द बेस एलिमेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्या होता है अलॉय। अब हम फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज स्टील। तो देखिए, हमारा पहला जो आंसर का लाइन था पिछली साइड में, वो था कि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन। अब आप ये समझिए कि आयरन का अलॉय है का क्या मतलब है। मतलब स्टील के अंदर आयरन जो है मेन एलिमेंट होगा।
सबसे ज़्यादा परसेंटेज होगा आयरन का। तो आयरन जो होगा उसको बेस मेटल बोलेंगे। स्टील का जो बेस मेटल होगा वो आयरन होगा। देखिए ये पीछे की स्लाइड में जाते हैं, यहाँ अगर स्टील है तो X जो है आयरन होगा, बेस मेटल। यहाँ ब्रैकेट में मैंने लिखा मेन कंस्टिट्यूएंट, तो स्टील का मेन कंस्टिट्यूएंट आयरन होगा। और इसका जो प्रिंसिपल मेन अलॉइंग एलिमेंट स्टील का होता है वो होता है कार्बन। तो मेन अलॉइंग एलिमेंट कार्बन होगा। यहाँ देखिए मेन बेस एलिमेंट आयरन होगा और मेन अलॉइंग एलिमेंट कार्बन होगा। इससे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो हमें स्टील मिलेगा। अब हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है और नए नए एडवांसमेंट हो रहे हैं, वैसे वैसे इसके थोड़े एक्सेप्शंस भी है। जैसे इंटरस्टेशियल स्टील, IF स्टील और 409 फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ये थोड़े से एक्सेप्शन इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर कार्बन को एक इम्प्यूरिटी समझा जाता है। मतलब कार्बन को एलॉइंग एलिमेंट नहीं बल्कि एक इम्प्यूरिटी समझा जाता है। बट ये एक्सेप्शनल केस है। तो ओवरऑल फंडामेंटली अगर हमको समझना है तो हम यही समझेंगे कि स्टील एक आयरन का अलॉय होता है और इसका प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट कार्बन होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है स्टील। अब देखिए बाय डेफिनेशन अगर हम चलेंगे तो स्टील के अंदर कम से कम 50% आयरन होना चाहिए। जो मेन कंपोनेंट आयरन है वो मिनिमम 50% होगा तो ही वो स्टील होगा। साथ साथ इसमें एक या एक से ज़्यादा अलॉइंग एलिमेंट होंगे तो वो स्टील होगा। 50% कम से कम आयरन और एक या एक से ज़्यादा अलॉइंग एलिमेंट होगा तो हम उसे स्टील बोलेंगे। अब अलॉइंग एलिमेंट क्या होते हैं? तो जो मेन अलॉइंग एलिमेंट है वो तो कार्बन तो होगा ही, साथ ही मैग्नीज, सिलिकॉन, निकल, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, वेनेडियम, टिटेनियम, नियोबियम, एल्यूमिनियम, ये सारे मेजर अलॉइंग एलिमेंट है जो कि हम आयरन में जोड़ के डिफरेंट टाइप के स्टील्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन, व्हाई अलॉइंग एलिमेंट्स आर एडेड? हम अलॉइंग एलिमेंट को जोड़ते ही क्यों है? क्या फ़ायदा है अलॉइंग एलिमेंट को जोड़ने का? तो अलॉइंग एलिमेंट को जोड़ते हैं अगर हमें स्टील के अंदर कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ हमें ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चाहिए डिजायर्ड, या हम स्टील की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना चाहते हैं या एनहेंस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अलॉइंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, इसके प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए अलॉइंग एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम मोटा मोटी स्टील में अलॉइंग एलिमेंट की मदद से चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं? तो वो है स्ट्रेंथ। देखिए स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सकता है, डक्टिलिटी कर सकते हैं, हार्डनेस कर सकते हैं, करोजन रेजिस्टेंस कर सकते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कर सकते हैं, मशीनेबिलिटी एटसेट्रा। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज है जिनको कि एनहेंस कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं अलॉइंग एलिमेंट यूज करके। अब थोड़ा सा हम समझेंगे स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैं यहाँ बिल्कुल ब्रीफली आपको थोड़ा समझा दूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टील जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं? तो एक तो होता है आयरन ओर। आयरन ओर जो होता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। देखिए नेचुरली जो आयरन होता है वो आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में प्रकृति में मिलता है, नेचर में मिलता है। इसमें से हम आयरन को सेपरेट करते हैं, तब वो ऑक्साइड को सेपरेट करके आयरन बनाते हैं और फिर वो स्टील बनाते हैं। तो ये आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में हमको नेचुरली आयरन ओर मिलता है। आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में जो आयरन ओर मिलते हैं उनका नाम होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एटसेट्रा। जो दूसरा रॉ मटेरियल है वो है कोक। कोक जो है कोल से बनता है। जब कोयला को जलाते हैं तो कोक बनता है और कोक जो है कार्बन का सोर्स होता है। ये कार्बन का जरूरत पड़ता है, हम आयरन ऑक्साइड में से ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए हम कोयले का यूज़ करते हैं, कोक का यूज़ करते हैं। जो तीसरा रॉ मटेरियल वो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं और ये हम इसे फ्लक्स के रूप में ऐड करते हैं। इसको ऐड करने का फ़ायदा क्या होता है? इससे ईजिली मेल्ट हो जाता है और कुछ स्लैग फॉर्मेशन होता है। जो स्लैग होता है इम्प्यूरिटीज़ को बाहर निकालता है। तो इन तीनों चीज़ को ब्लास्ट फर्नेस में हम मेल्ट करते हैं और फिर स्टील बनाते हैं। तो ऐसे स्टील बनता है। अब स्टील प्रोडक्ट फॉर्म, कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म में स्टील मार्केट में अवेलेबल होता है? तो देखिए स्टील जो है प्लेट के रूप में अवेलेबल होता है, पाइप के रूप में अवेलेबल होता है, बीम के रूप में अवेलेबल होता है। बीम में जो एच बीम होते हैं, आई बीम होते हैं, यू बीम, यूनिवर्सल बीम, नॉन पैरेलल बीम, टेपर्ड बीम, इन सब तरीके के बीम होते हैं। फिर एक चैनल के रूप में आता है। फिर एंगल के फॉर्म में स्टील आता है। एंगल भी दो तरीके के होते हैं, इक्वल एंगल और एक अनइक्वल एंगल। SHS के फॉर्म में आता है। SHS होता है स्क्वायर हॉलो सेक्शन। फिर चेकर्ड प्लेट के फॉर्म में आता है, बार्स के भी फॉर्म में आता है। तो ये मोस्टली जो मेन प्रोडक्ट फॉर्म है स्टील के वो ये हैं।
अब देखिए, अब पहला जो था स्टील प्लेट, ये देखिए स्टील प्लेट का फोटो, ये एक स्टील प्लेट है, ये भी स्टील प्लेट है, ये भी स्टील प्लेट है। तो ऐसा स्टील प्लेट हमें दिखता है। ये स्टील पाइप है, ये देखिए ये बीम है, बीम को इसको आई बीम भी बोलते हैं। आई बीम क्योंकि देखिए ये आई का सेक्शन जैसा दिखता है, ये क्या इंग्लिश का आई जैसा दिख रहा है। साथ ही अगर हम इसे रोटेट कर दें 90 डिग्री तो ये एच जैसा दिखेगा, तो इसे एच बीम बोलते हैं। इसमें भी आते हैं जैसे पैरेलल फ्लेंज होता है और नॉन पैरेलल फ्लेंज या टेपर्ड फ्लेंज होता है। अगर फ्लेंज थोड़ा टेढ़ा होगा तो टेपर्ड फ्लेंज होता है, और फ्लेंज बिल्कुल यहाँ से पैरेलली दोनों ऊपर और नीचे वाले पैरेलल होंगे तो पैरेलल बीम फ्लेंज होगा। देखिए इसमें जो ये ऊपर और नीचे वाले जो पोर्शन होता है इसे फ्लेंज बोलते हैं, ये और ये फ्लेंज हो गया, और बीच का जो पोर्शन है इसे वेब बोलते हैं। तो ये बीम है। इसके बाद चैनल है, चैनल सी सेक्शन इसे बोलते हैं, सी जैसा, इंग्लिश का सी जैसा होता है इसलिए सी सेक्शन बोलते हैं। ये एंगल है, एंगल में दो तरीके का एंगल आता है, इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल। अगर ये दोनों साइड के डायमेंशन बराबर होंगे तो इक्वल एंगल होगा, और ये दोनों साइड के डायमेंशन अनइक्वल होंगे, अलग अलग होगा तो अनइक्वल होगा। ये एसएचएस स्क्वायर हॉलो सेक्शन, ये स्क्वायर होता है और होलो होता है, मतलब अंदर से खाली होगा और ये स्क्वायर के फॉर्म में होता है, इसलिए एसएचएस बोलते हैं, स्क्वायर हॉलो सेक्शन। ये देखिए चेकर्ड प्लेट, इसे प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने का आता है, तो ये चेकर्ड प्लेट है। ये है बार, ये सिविल वर्क में ज़्यादा यूज होता है, रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं, तो ये स्टील का बार है। तो ये सारे प्रोडक्ट फॉर्म है। अब हम ब्रीफली समझेंगे टाइप्स ऑफ स्टील, स्टील के कितने टाइप्स होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ मैं बहुत ही ब्रीफली बताऊंगा, बट अगर आपको स्टील के टाइप के बारे में समझना है तो मैंने एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं और वहाँ से टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में समझ सकते हैं। यहाँ मैं ब्रीफली आपको बता दूँ कि स्टील जो है 4 टाइप के मोस्टली होते हैं। पहला है कार्बन स्टील, दूसरा है अलॉय स्टील, तीसरा है स्टेनलेस स्टील, चौथा है टूल स्टील। जो कार्बन स्टील है इसका प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट कार्बन होगा। जो अलॉय स्टील है इसमें कार्बन तो होगा ही अलॉइंग एलिमेंट, कार्बन के साथ साथ कोई दूसरे एलिमेंट्स भी जो होंगे जो कि प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट होंगे, तो उसे अलॉय स्टील बोलेंगे। जो स्टेनलेस स्टील है, स्टेनलेस स्टील एक तरीके का अलॉय एलिमेंट का ही पार्ट है, लेकिन इसकी यूजेस इतनी ज़्यादा है इसीलिए इसे एक अलग तरीके से कैटेगराइजेशन कर देते हैं स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की खासियत होती है क्योंकि इसमें 10.5% मिनिमम क्रोमियम होता है, और 10.5% क्रोमियम होने के कारण जो स्टेनलेस स्टील है उसके ऊपर एक क्रोमियम ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, और वो क्रोमियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो स्टील को करोजन या रस्टिंग होने से बचाता है। फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने स्टेनलेस स्टील के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें क्या होता है स्टेनलेस स्टील, क्या है इसके टाइप्स, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। इसके बाद है टूल स्टील। टूल स्टील एक हार्ड स्टील होता है, टूल बनाने के काम में आता है। तो फ्रेंड्स ये 4 तरीके के स्टील होते हैं। इनमें से जो कार्बन स्टील होता है ये मार्केट या इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो मैं कार्बन स्टील के फर्दर जो क्लासिफिकेशन होता है उसका टाइप वो बताता हूँ। देखिए एक तो होता है कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील, दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील। जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन का परसेंटेज अप टू 0.25% तक होता है। और मैं आपको बता दूं इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टील यूज होता है तो लो कार्बन स्टील ही होता है, और ये ऑलमोस्ट 90% जो है इंडस्ट्री में जो स्टील यूज होता है वो लो कार्बन स्टील होता है, मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। अब ये देखिए इंडस्ट्री में आपने माइल्ड स्टील बहुत बार सुना होगा, एमएस आपने सुना होगा। जो एमएस होता है ये कुछ नहीं, ये ही लो कार्बन स्टील होता है। लो कार्बन स्टील को ये एमएस या माइल्ड स्टील बोलते हैं। तो इसमें अप टू 0.25% कार्बन होता है। इसके बाद मीडियम कार्बन स्टील है। मीडियम कार्बन स्टील में 0.25% से 0.60% तक कार्बन होगा, और जो हाई कार्बन स्टील है इसमें 0.6 से 1.5% तक कार्बन होगा। तो फ्रेंड्स ये ब्रीफली कार्बन स्टील का क्लासिफिकेशन था। अब हम समझेंगे फेरस और नॉन फेरस मटेरियल के बीच का अंतर। देखिए फेरस मटेरियल जो होता है उसका मेन या प्रिंसिपल या मेन कंस्टिट्यूएंट आयरन होता है। अगर किसी भी एलिमेंट या अलॉय में आयरन मेन कंपोनेंट है तो उसे हम फेरस मेटल बोलेंगे या फेरस मटेरियल बोलेंगे। और अगर किसी अलॉय या एलिमेंट में फेरस आयरन नहीं है तो उसे हम नॉन फेरस बोलेंगे, यानी एल्युमिनियम है, कॉपर है, कुछ और है तो हम नॉन फेरस बोलेंगे। और अगर आयरन मेन है तो उसे हम फेरस मटेरियल बोलेंगे। तो फ्रेंड्स अब आप मुझे ये बताइए स्टील फेरस होगा या नॉन फेरस होगा। देखिए स्टील बाय डेफिनेशन आयरन उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो स्टील जो है फेरस मटेरियल होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।